गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ जो है, क्लास नाइन्थ में हमने आपको एपिथेलियम और एपिथेलियम के कार्य बता दिए थे। तो अब आता है एपिथेलियम के प्रकार। तो आज जो टॉपिक शुरू होगा वो है एपिथेलियम के प्रकार, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, कि एपिथेलियम क्या होता है। तो इसमें हम आपको केवल आज दो टॉपिक बताएंगे, ठीक, सरल सल्की एपिथेलियम और स्तरित सल्की एपिथेलियम। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहला आता है सरल सल्की एपिथेलियम। ठीक, जैसा कि इसका नाम है सरल, मतलब ये बहुत सिंपल टाइप की एपिथेलियम होती है। और एपिथेलियम आपको बता ही चुके हैं कि जो हमारी त्वचा होती है वो भी एपिथेलियम कोशिकाओं की बनी होती है, और जो कुछ शरीर के अंदर के जो भाग होते हैं उनकी जो भी बाहरी त्वचा होती है वो भी जो है एपिथेलियम की बनी होती है। जैसे आहार नाल है, मुख गुहा है, तो ये भी कैसे बने होते हैं, एपिथेलियम के ही बने होते हैं। तो इसमें से आता है पहला सरल सल्की एपिथेलियम। तो क्या होता है देखते हैं। सरल सल्की एपिथेलियम चपटी व प्लेट के समान षटकोणीय कोशिकाओं की बनी होती है। तो देखिए, जो सरल सल्की एपिथेलियम होती हैं वो चपटी होती है, जैसे प्लेट होती है तो ये प्लेट की तरीके से होते हैं। आप लोगों ने प्लेट देखी होगी, तो ये प्लेट की तरीके से होती हैं। तो वही लिखा हुआ है, चपटी और प्लेट के समान होती है और षटकोणीय कोशिका बने। मतलब ये जो होती है वो इसमें जो है जैसे बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है उसी तरीके से होते हैं, मतलब इनमें 6 कोण होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये ऐसे व्यवस्थित होती हैं, जैसे इसमें छः जो होते हैं षटकोण होता है तो उसी प्रकार से होते हैं। ठीक, तो ये कोशिकाएं फर्श पर लगी टाइलों के समान प्रतीत होती हैं, क्योंकि ये चपटी होती हैं और ये ऐसे लगी रहती हैं जैसे फर्श पर टाइल लगे रहते हैं। उसी प्रकार से ये सल्की एपिथेलियम की कोशिकाएं फर्श पर लगे टाइल की तरीके से होती हैं। आहार नाल तथा मुख गुहा का जो अस्तर होता है वो सल्की एपिथेलियम से ढका रहता है। मतलब जो हम लोगों की आहार नाल है, जैसे आंत है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ग्रहणी है, तो इस प्रकार से जो आहार नाल है, आहार नाल और मुंह, जो मुंह का अंदर का जो स्तर है वो काहे का बना होता है, वो सरल सल्की एपिथेलियम का ही बना होता है। तो इस प्रकार से ये सरल सल्की एपिथेलियम था। अब दूसरा आता है स्तरित सल्की एपिथेलियम। स्तरित क्यों? क्योंकि स्तरित माने होता है स्तर, मतलब जिस ऐसी सल्की एपिथेलियम जिसके कई स्तर हों, ऐसी सल्की एपिथेलियम जिसके कई स्तर हों, तो ऐसे सल्की एपिथेलियम को क्या कहेंगे, स्तरित सल्की एपिथेलियम। तो क्या होता है इसमें देखते हैं। इस प्रकार की एपिथेलियम सल्की एपिथेलियम की कई परतों की बनी होती है। आपको बता ही चुके हैं कि जो खुद कह रहा है स्तरित, स्तरित मतलब होता है कई स्तर, अर्थात कई परतें। तो ऐसा सल्की एपिथेलियम जिस पर कई परतें, मतलब जिसकी कई परतें बनी होती हैं। तो इस प्रकार की एपिथेलियम सल्की एपिथेलियम की कई परतों की बनी होती है। यह त्वचा में मिलती हैं। जो हम लोगों के ऊपर की जो त्वचा होती है तो ये त्वचा में पाई जाती हैं। इनकी ऊपरी परतें मृत एपिथेलियल कोशिकाओं की बनी होती हैं। मतलब जो ऊपर की जो परत होती है वो काहे की बनी होती है, मृत, क्योंकि जो ऊपर की जो स्किन होती है कैसी होती है, मृत होती है। ठीक, तो इसके ऊपर की परतें मृत एपिथेलियल कोशिकाओं की बनी होती हैं। यह त्वचा को कटने फटने से बचाने का कार्य करती हैं। अर्थात जो स्तरित सल्की एपिथेलियम है, अगर ये नहीं होगी तो हमारी त्वचा जो होगी बहुत जल्दी से कट और फट जाएगी। तो जो स्तरित सल्की एपिथेलियम जो होती है ये त्वचा को कटने और फटने से बचाने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से आपका सरल सल्की एपिथेलियम और स्तरित सल्की एपिथेलियम हो गया। तो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लीजिए, लिख लीजिए। कोई फिर दिक्कत लगे आपको इसमें तो कमेंट करके पूछ लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। कल जो बनाएंगे वो पार्ट 2 होगा, उसमें हम नेक्स्ट बताएंगे, मतलब जो एपिथेलियम है उनके तीसरा और चौथा भाग बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद।